पिछले एपिसोड में लिन सिन का बर्निंग लीजन फाइनल मैच में जीत गया था, लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर डीमन ने फिर से अटैक करना शुरू कर दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डीमन एक एक करके यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिए थे, जिसे देखते हैं यहाँ के सभी सोल्जर काफी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर यहाँ का बैरियर इनको ज्यादा टाइम के लिए नहीं रोक पाएगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि वे इनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए डीमन यहाँ के बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे यहाँ पर एक साथ में मिलकर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, जिसके बाद बाकी डीमन भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं और अब इसीलिए वे सभी टूटे हुए बैरियर का यूज करके वहाँ पर अंदर जाने लगते हैं। मगर वही हम देखते हैं कि सोल्जर भी इतना आसानी से मारने वाले नहीं होते, इसीलिए वे भी इनका सामना करने के लिए आ जाते हैं ताकि वे अपने जियालिंग पास को इनके अटैक से बचा सके। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डीमन का अटैक से इनका टाइम डैमेज होने वाला था, इसीलिए कुछ सीनियर इसे रोकने के लिए आ जाते हैं ताकि वे इसे किसी भी तरह से प्रोटेक्ट कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे भी अपने पावर का यूज करके डीमन को रोकने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि डीमन को रोक पाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए सीनियर बाकी मैजिशियन से भी हेल्प करने के लिए कहने लगता है ताकि वे एक साथ मिलकर डीमन को अंदर आने से रोक सकें। वहीं उदाहरण देखता है कि कुछ सोल्जर टावर वाले एनर्जी का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं ताकि वे इसका यूज करके बाकी डीमन को अंदर आने से रोक सकें। लेकिन तभी हम देखता है कि लिन सिन भी यहाँ पर आ गया था और वो अपने पावर का यूज करके डीमन को बहुत ही आसानी से मारने लगता है। तभी अचानक से हम देखता है कि पीछे से 3 डीमन इस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अब लिसिन भी इसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गई थी और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओचन और सायर भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए डीमन इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि वे अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से मारने लगते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इतने सारे डीमन को रोक पाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए सीनियर यहाँ पर बाकी ग्रुप को भी बुलाने लगते हैं ताकि वे इस तरह से चारों तरफ से इनको रोक सके। तभी हम देखते हैं कि सीनियर ने कमांड करने की जिम्मेदारी लिन सिन को दे दी थी, क्योंकि आखिरकार वही कंपटीशन में टॉप किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन भी अपने पावर का यूज करके शानदार तरीके से फाइट करने लगा था और फिर वो कहता है कि हाँ, मैं जियालिंग पास को गार्ड करने के लिए सबको लीड करूंगा। इसके बाद वो डीमन स्किल्स को रोकने की जिम्मेदारी वाटरलेस लीजियन को देता है, जबकि वही बैरियर को फिर से सही करने की जिम्मेदारी नॉन लव लीजियन की होती है। वही हम देखता है कि डीमन को अंदर आने से रोकने की जिम्मेदारी सूफे की टीम को दी गई थी। तब इसके बारे में सुनते ही सूफे तुरंत इसके लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वही हम देखते हैं कि लिन फेंग अभी इसके लिए रेडी नहीं होता। तब इस पर सूफे गुस्सा होते हुए कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इस समय कौन सा टाइम है? और अब इसीलिए हम देखते हैं कि लिंग फेंग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर कि उन्होंने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से इसका यूज करके अंदर आ रहे डीमन को मार रहे होते हैं। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वे डीमन इतना आसानी से मारने वाले नहीं होते और हम देखता है कि वे भी अपने पावर का यूज करके यहाँ के सभी सोल्जर को मारने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखता है कि लिंग फेंग के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला था, लेकिन इसी वक्त लिन सिन यहाँ पर आ जाता है और हम देखता है कि उसने लिंग फेंग को बचा लिया था। लेकिन अब लिसिन भी यहाँ पर इसका साथ देने के लिए आ गई थी और अब इसीलिए वे दोनों एक साथ मिलकर डीमन का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद लिन सिन ने अपने फायर फिनिक्स को बाहर निकाल लिया था, जबकि वहीं लिसिन अपने यूनिकॉर्न का यूज करके अटैक करने के लिए चली जाती है। लेकिन यहाँ पर वो असल में अभी भी अकेले नहीं होती, क्योंकि लिन सिन भी अपने पावर का यूज करके उसे सपोर्ट कर रहा था। लेकिन वही हम देखता है कि डीमन का लीडर भी इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर को फिर से एक्टिवेट करने लगता है और अब इस तरह से हम देखता है कि वो लिसिन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि लिसिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर हम देखता है कि वो इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है। लेकिन फिर भी यहाँ की सिचुएशन पूरी तरह से सही नहीं होती, इसीलिए लिन सिन लाइट एंड डार्क लीजियन से अपने काम को तेज करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखता है कि वे भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए वे फिर से अपने पावर का यूज करके बैरियर को हील करना शुरू कर देते हैं ताकि इस तरह से यहाँ से कोई भी डीमन जिंदा बच कर ना जा सके। इसके बाद हम देखता है कि वे इसमें कामयाब हो जाते हैं और इन्होंने बैरियर को लगभग पूरी तरह से सही कर दिया था। तभी लिन सिन सीलिंग फायर लीजियन से अपने पावर को ज्यादा यूज करने के लिए कहता है ताकि वे यहाँ पर आए हुए सभी डीमन को जल्दी से मार सके। वही हम देखता है कि लिन सिन बाकी लीजियन को भी सही तरीके से लीड करता है और अब इसीलिए यहाँ की सिचुएशन धीरे धीरे सही होने लगती है। जिसके बाद हम देखता है कि सभी इसके लिए लिन सिन की तारीफ करने लगते हैं और कहने लगता है कि लिन सिन ने बहुत सही तरीके से मैनेज किया और इसीलिए हम डीमन के अटैक को इतना आसानी से रोक पाए। तभी हम देखता है कि सूफे भी ये सारी चीजें देख रही थी और उसे इस बात से काफी बुरा लग रहा था। वही हम देखता है कि लिसिन ने भी बहुत सारे डीमन को मार दिया था और अब इसीलिए वो लिन सिन के पास में वापस आ जाती है। तब इसे देख लिन सिन उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि आखिरकार इतने टाइम के बाद तुम पहली बार बैटल में आई हो। तब इस पर लिसिन उससे कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ और इसीलिए तुम मेरे बारे में कोई चिंता ना करो। मगर तभी इसी वक्त हम देखता है कि एक सोल्जर का बॉडी में कुछ होने लगा था, जिस
जिसे देखते ही लिन सिन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और उसे भी समझ में नहीं आता कि अचानक से क्या होने लगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल्जर के बॉडी से एक इविल सोल बाहर आती है और अब इस तरह से वो इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिसिन इसे मार देती है, जबकि वहीं बाकी सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे थे, क्योंकि इविल सोल इन पर चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही हम देखते हैं कि लिसिन सबको बचाने के लिए रेडी होती है, इसीलिए उसने तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो इन पर अटैक करना शुरू कर देती है। तभी इसी बीच हम देखता है कि वे इविल सोल लिसिन के ऊपर भी अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन इसी वक्त लिन सिन इसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था, जहाँ हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके इन सबको मार देता है और इसीलिए वे लिसिन का कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए लिन सिन भी इस बात से काफी परेशान होता है। वहीं उधर हम देखता है कि सायर भी अपने पावर का यूज करके इनको मार रही होती है और तभी अचानक से उसे कोई इविल इसमें लाने लगती है। जिसके बाद हम देखता है कि हाओचन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर वो समझ जाता है कि यह तो असल में कोई डीमन गॉड है। तभी अचानक से यहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है और हम देखता है कि सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वे इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाते और वहीं अब एक डीमन गॉड इनके सामने आ गया था। फिर वो डीमन गॉड कहने लगता है कि क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना नजदीक आकर भी इसमें नहीं जीत सके। तभी हम देखता है कि वो डीमन गॉड यहाँ के पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और अब इस तरह से वो इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखता है कि वो यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करता है, जिसका वजह से आसमान में एक बहुत बड़ी आई अपीयर हो गई थी, जो कि इनके पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। अब इसीलिए हम देखता है कि वे सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि इसमें से निकलने वाली पावर यहाँ के बैरियर के ऊपर अटैक करने लगी थी और इसीलिए किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे इसे रोकने के लिए क्या करें। लेकिन फिर भी हम देखता है कि वे इतना आसानी से इसके सामने हार नहीं मान सकते थे, इसीलिए वे कहने लगता है कि आखिरकार अब हम इसके सामने क्या करें और कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हम सब यहाँ पर मरने वाले हैं। लेकिन वही हम देखता है कि लिन सिन अभी भी इतना आसानी से मरने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अकेले ही अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए रेडी हो गया था और वो कहता है कि मैं जियालिंग पास को इतना आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। तब इसके ऐसी बात सुनकर बाकी सभी लोग भी इससे इम्प्रेस हो जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि वे सभी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे, ताकि वे इसे रोकने के लिए जितना कुछ हो सके वे कर सके। लेकिन वही हम देखते हैं कि वो डीमन गॉड भी इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इनसे कहने लगता है कि तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और अगर वो यहाँ पर नहीं हुआ तो तुम तो मेरे सामने केवल चिट्टी के जैसे हो। इसके बाद भी हम देखता है कि वे इसे रोकने के लिए अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, इसीलिए हम देखता है कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और वे सभी इसमें इंजर्ड हो जाते हैं। वहीं उधर हम देखता है कि वो डीमन गॉड इस बात से काफी खुश हो गया था और इसीलिए वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अचानक से हम देखता है कि टावर में से कोई पावर जनरेट होती है, जिसे देखते ही सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और वे कहने लगता है कि इसे तो कोई गॉड का फेवर वाला आदमी ही एक्टिवेट कर सकता है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर यहाँ पर आ गए। लेकिन तभी हम देखता है कि ये तो असल में हाओचन और सायर होते हैं, जहाँ पर कि हाओचन अपने लाइट गोडेस वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, ताकि वो इसका यूज करके वो इस डीमन गॉड को हरा सके। लेकिन वही हम देखता है कि सायर भी इसमें पीछे हटने वाली नहीं होती, इसीलिए उसने भी अपने डेथ कोड वाले पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो इसके फर्स्ट स्किल का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं उधर हाओचन भी पूरी तरह से रेडी हो गया था, जहाँ पर कि वो अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है। तभी हम देखता है कि सायर भी इसमें अपने पावर को यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए इसका ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था और फिर हम देखता है कि वो इसका यूज करके डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन अब डीमन गॉड इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखता है कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद इसे देख सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे और फिर वे कहने लगता है कि हम तो बच गए। लेकिन तभी हम देखता है कि वो डीमन गॉड तो अभी भी जिंदा है और इसीलिए इसे देखते ही सभी इस बात से काफी डर गए थे। वहीं उधर हम देखता है कि डीमन गॉड काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना आसानी से मुझे हरा सकते हो। इसके बाद हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके फिर से इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक कर देता है और कहता है कि अब तुम हेल में जाने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखता है कि वे सभी इस बात से काफी डर गए थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अभी से रुकने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा और इसीलिए वे कहने लगता है कि क्या अब जियालिंग पास नहीं बचेगा। लेकिन तभी हम देखता है कि सायर फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देती है। लेकिन वही अब हम देखता है कि हाओचन भी शांत रहने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखता है कि वो डीमन गॉड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके इस पावर का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन तभी हम देखता है कि यहाँ पर कोई मास्टर भी अटैक करने के लिए आ जाते हैं और फिर वे कहता है कि क्या तुम इनविजिबल विंड के बारे में जानते हो। तो
क्या आपको लगता है कि ये मास्टर डीमन कोर को हरा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अब इसका अगला पार्ट भी जल्दी ही अपलोड होगा और इसीलिए अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट करके जरूर बताना।